एक वक्त था जब असम के सीएम और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी बीजेपी के ने कहा था कि झारखंड में सिर्फ एनडीए में जेडीयू, आजसू और बीजेपी है। लेकिन आज जब सीटों के तालमेल का ऐलान हुआ तो उसमें एलजेपी आर भी थी। हालांकि एक सीट दी गई है एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की पार्टी को। उसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर प्रोफेसर विनीत, एलजेपी आर के प्रवक्ता हैं। उनसे जानेंगे कि क्या एक सीट पर सहमति के बाद अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं थे। विनीत जी, क्या कहेंगे? एक सीट चतरा मिली है आपको झारखंड में लड़ने के लिए, जबकि आप लोग की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वो एक सीट से कहीं ज्यादा थी। 3 पर जाकर के बात अटकी थी लास्ट टाइम, जो राजेश वर्मा और अरुण भारती जी पहुंचे थे तब। एक सीट पर ही सहमति बनी है, क्या है रिएक्शन पहला? देखिए आशुतोष जी, कोई भी पार्टी और खास करके मेरी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ती है तो बड़े शिद्दत से लड़ती है और हम चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम नंबर, अधिकतम सीट हमको मिले, क्योंकि हमको सीट जीतने का मेरे अंदर मादा है, हमारी पार्टी के अंदर मादा है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको दिखा था। इसी के तहत हमने तैयारी की थी, 2 बड़ी बड़ी रैलियां की गई थी। तो हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमें मिले, लेकिन अगर एनडीए में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं, तो एक सीट भी मिला है, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद है। और वो सीट हम जीत के एनडीए को मजबूत करेंगे। तो उसमें बस हम लोग जीतने के लिए तैयारी शुरू कर दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्यों बाकी सीटें क्यों नहीं? जिस पर दावा था आपका, सिर्फ एक ही सीट क्यों? देखिए, बहुत तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है एनडीए में। सारे गठबंधन में सारे घटक दलों का ख्याल रखना पड़ता है जी। और उसके अनुसार जो जहां से जितने का दम रखता है उसके अनुसार सीटों का आवंटन हुआ है, बंटवारा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा, क्योंकि सीटों की घोषणा हो गई तो ज्यादा उसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी अब तैयारी मुकम्मल है और 17 सीट हम जीत के आएंगे। नहीं, ठीक है। अब तो आप ऑल इज वेल बता रहे हैं कि मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से 800 बीजेपी के लोग थे, प्रतिनिधि थे, आपके और जेडीयू के प्रतिनिधि कोई नजर नहीं आए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि शायद अ, मतलब जबरन कह सकते हैं, या फिर शायद आप लोग की मर्जी के मुताबिक सीटें नहीं दी गई। थोपा गया एक तरीके से कि आपको इतनी ही सीटें पर लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो फिर आप अलग भी हो सकते हैं। नहीं, मैं इस बात को ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, हमारे पदाधिकारी जो प्रभारी हैं या सह प्रभारी हैं वो दिल्ली में हैं, जी। किसी कारणवश हैं वहाँ पे, उस काम में फंसे पड़े हुए हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना रहना इस बात का कभी परिचायक नहीं है कि हम पे जबरदस्ती कुछ ही थोपा गया है। जी। हमने कहा है कि गठबंधन में घटक दलों के साथ सबकी सर्वसम्मति के साथ ही सीटों का आवंटन हुआ है, तो उसमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। चतरा सीट ही क्यों? चूंकि आपकी दावेदारी पहले भी शिकारीपाड़ा से आप लोग लड़ चुके हैं, तो चतरा सीट ही क्यों? क्या वहाँ देखिए, उम्मीदवार कोई तय हो चुका है? तय हो चुका है तो कौन है वो? नहीं, देखिए, चतरा में आपने जब उम्मीदवारी की बात कही है तो बहुत से लोग जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, जी। तो हम सब लोग को अप्रोच करते हैं, खास करके विशेष करके जो वहाँ के प्रभारी हैं अरुण भारती जी, जमुई सांसद। जी। तो उसमें से हम देखेंगे कि भाई कौन सबसे लायक है, किसने ज्यादा मेहनत किया है, कौन जीत सकता है। चतरा में हमारे पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं जो कि किसी भी चुनाव को जिताने में सहायक होते हैं, तो उसके अनुसार ही हमने निर्णय लिया था और उस सीट को लेके हमने अपना प्रपोजल रखा था, जो कि स्वीकृत हुआ। अच्छा, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रधान, जी। धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो अब उनका क्या है रिएक्शन कुछ? क्योंकि उन्होंने ताल ठोका था कि हम लड़ेंगे इस बार धनबाद से। आशुतोष भाई, हमने क्या कहा कि सब कोई तैयारी करता है अपने अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में, लेकिन गठबंधन में कुछ मजबूरियां होती हैं, किसी को कुछ सीट मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के, ठीक है, उनका वहां पे दावा था। अब आगे हम देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन कहीं से भी हम चतरा से हमें सीट मिला है तो वहां पे सारे पदाधिकारीगण, झारखंड के, बिहार के सारे पदाधिकारीगण वहां पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार में लगेंगे। तो किसी के अंदर में कोई भी अच्छा, मन में ठीक द्वेष ठीक है। नहीं। चतरा में सीट मिली है और धनबाद से आपके प्रदेश अध्यक्ष लड़ना चाह रहे थे, तो ऐसा भी मुमकिन है क्या कि प्रदेश अध्यक्ष को चतरा से ही लड़ाया जाए? इस पर कुछ? वो पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा। अभी फिलहाल उस बारे में कहना कुछ उचित नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। चिराग पासवान जी कैंपेनिंग में रहेंगे सारी सीटों पर या सिर्फ चतरा में? हमने कहा ना कि जैसे जैसे समय अभी बीतेगा, अभी जो प्लानिंग होगी, प्लानिंग के तहत अगर हम एनडीए के घटक दल हैं
तो एनडीए के चुनाव प्रचार में बिल्कुल रहेंगे हमारे नेता। चलिए ठीक है विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।